के चलते हैं जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है। महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने सीएम पहुंचे हुए। इस दौरान वो जनता को संबोधित कर रहे, सुनिए जरा। बहुत भले आदमी थे, हमारे जो खिलाफ थे वो अकाली पार्टी के थे, लड़ाई विचारधारा की होती है। मुझे याद है जब वो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तो राजस्थान में मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त में, 25 साल पहले। तब भी जो गंगानगर हनुमानगढ़ के लोग पानी की मांग करते थे, मुझे याद है कि वो मेरे घर पे भी आए थे जयपुर के अंदर, मैंने बातचीत करी। उन्होंने जो मैंने मांगा इतना पानी छोड़ा यहाँ पर, तो मैंने कहा मुझे उनकी अंत्येष्टि में भाग लेना चाहिए। कल मैं गया था, मुझे वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान मिल गए थे। उनको मैंने हालात बताए, नहरों की मरम्मत हो रही है, हमारा काम ही चल रहा है, पूरा पानी मिलना चाहिए, जो हमारा हक का पानी है पूरा पानी दो। रहा भाखड़ा के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल में, गंग कैनाल में, मैंने उनको कहा गंदा पानी आ रहा है, बहुत दुखी हैं हनुमानगढ़ के लोग भी। तो मैंने कहा आपको चाहिए कि आप बुड्ढा नाला के जो समस्या है वो ठीक करो, जिससे कि गंदा पानी नहीं आए राजस्थान के अंदर। कैंसर ट्रेन चलने लग गई है। मैंने कहा आपके इतने लोग कैंसर पेशेंट बन रहे हैं आपके वहाँ भी, वो ठीक होने चाहिए, नौबत तो नहीं आए। बहुत सारी मैंने बात उनसे करी है, किसानों के हित के अंदर करी है। राजस्थान किसानों का भविष्य सुनिश्चित रहे, तकलीफ नहीं पाए हमारे लोग, उस सब मैंने बात करके आया हूँ। तो आप निश्चिंत रहें, डिग्गी के निर्माण हो, बहुत पॉपुलर आपकी मांग है डिग्गी के निर्माण की। सरकार उसकी संख्या बढ़ा दी है, 3 लाख रुपए हम देते सब्सिडी, वो अलग काम चल रहा है। नरेगा में अलग काम हो रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर तक नल पहुंचेगा राजस्थान के अंदर। आधा पैसा दे रही भारत सरकार, आधा पैसा दे रही राजस्थान सरकार। इस प्रकार से 40,000 करोड़ की स्कीम जो है वो आगे बढ़ी। राजस्थान के अंदर लाखों कनेक्शन प्रतिदिन होते जा रहे हैं, घर घर के अंदर भी। और तो और अभी एमएसपी की बात करी, रंधावा साहब ने भी कहा सरसों की खरीद बहुत कम हो रही है। 2 बातें, एक तो मैं आज ही पत्र लिखूंगा भारत सरकार को कि 25% जो आपने पाबंदी कर रखी है उसको खोल के आपको 100% सरसों की खरीद होनी चाहिए, ये मैं मांग करूंगा। एक तो आज ही पत्र चला जाएगा, मैं मंगा लूंगा पत्र वहां से, आईटी से, मोबाइल से, आज ही मैं साइन कर दूंगा। आज ही लेटर रात को चला जाएगा सरसों के लिए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे दुख इस बात का है, मोदी जी के कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। मोदी जी कहते कुछ है, वो काम होता नहीं। हमें शिकायत है उनसे। अब तो ऐसी स्थिति बन गई है, एमएसपी में जब मुख्यमंत्री थे मेरी तरह, हम दोनों साथ साथ मुख्यमंत्री थे, तो वो कहते थे एमएसपी का कानून बनना चाहिए देश के अंदर, कानून बनना चाहिए। यूपीए गवर्नमेंट को कहते थे। अब हम उनसे पूछते हैं, जो मांग आप करते थे, आप प्रधानमंत्री बन गए देश के 2 बार, आपकी खुद की मांग थी एमएसपी का कानून बनना चाहिए किसानों के हित के अंदर, दुगनी उनकी आय होनी चाहिए, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूं उनसे। कानून क्यों नहीं बन रहा है? अभी मैंने पत्र लिखा है मोदी जी को। कांग्रेस ने प्रस्ताव पार किया है वहां कांग्रेस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर में कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हर जाति की जनगणना हो। अगला सेंसस जब हो, अभी 11 का सेंसस भी नहीं हुआ है, अगला सेंसस हो। सीटें तो मैंने सुना है कि अभी 542 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, वो बढ़ के करीब 800 सीटें हो जाएगी, ये सुन रहे हैं हम लोग। तो भाई क्यों नहीं आप जातिगत जनगणना करा दो, तो हर जाति को उसका न्याय तो मिले देश के अंदर। ये हमने उनको पत्र लिखा है। इस प्रकार से कोई कमी नहीं रख रहे हैं।
मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि पानी हो, चाहे पीने का पानी हो, व्यवस्था करें। गर्मी बहुत भयंकर है। हमने जिला प्रशासन को सबको एडवांस भेज दिया है, टैंकर लगाओ राजस्थान भर में। आपकी समस्या कम होगी, पर राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है। गर्मी भयंकर पड़ेगी इस बार। ये फोरकास्ट है कि गर्मी बहुत भयंकर पड़ने वाली पूरी दुनिया के अंदर इस बार। कोरोना आया था, आप लोगों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हमने बहुत शानदार प्रबंधन किया था कोरोना का भी, जिसका नाम देश में नहीं दुनिया के मुल्कों में हुआ है। राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल WHO तक में उनकी तारीफ करी गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में तारीफ हुई थी उस वक्त में। इस प्रकार से हमने जाने बचाने का काम किया। ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हमने राजस्थान के अंदर। दवाएं फ्री लगाई हम लोगों ने, 40-40 हज़ार के इंजेक्शन फ्री लगाए। कहने का मतलब कि आपके आशीर्वाद से अगर आपने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी जिंदगी का एक एक पल आपकी सेवा में लगाऊं। ये मैं कहना चाहता हूं। इस रूप में हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। और अभी आपके यहाँ तो रावत सर में ADG का कोर्ट की मैंने घोषणा कर दी। ADG कोर्ट खोल दिया राजस्थान ने, रावत सर के अंदर खोल दिया। अब हमने खोल दिया है, अनाउंस कर दिया। पर हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट वो करता है। हम कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट जल्दी अपॉइंटमेंट करे, जिससे कि आपके यहाँ के वकीलों को भी सुविधा मिल सके। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने सुना बिल्डिंग भी तैयार हो गई, यहाँ पर बिल्डिंग तैयार है, हमारी घोषणा हो गई है। तो जल्दी रावत सर में ADG कोर्ट प्रारंभ होना चाहिए, ये हमारा प्रयास रहेगा। जो मुझसे मांगा है, आपके यहाँ विनोद चौधरी जी बैठे हुए हैं, अमित चाचा बैठा हुआ है, ये तमाम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी आपकी। जो मांगी मुझसे, कॉलेज मांगो, तहसील मांगो, SDO ऑफिस मांगो, सड़कें मांगो, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब स्कूलों को हमने सेकेंडरी की, सबको सीनियर सेकेंडरी बना दी, एक साथ नहीं झटके के अंदर बना दी राजस्थान के अंदर, और कोई कमी रखी नहीं। मैंने कहा आप मांग के थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा था आप सबको। उसी ढंग से जो है राजस्थान का शासन हो रहा है, सुशासन जिसको कहते हैं, वो देने का मैंने प्रयास किया है। 5 साल में मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया पब्लिक पर, ये मैंने कोशिश करी है। आगे भी मैं कह सकता हूं, मुझे उम्मीद है। हालांकि बीजेपी वाले तो घबरा गए हैं इस बार, जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, कुर्सी खाली पड़ी रहती, कुर्सियां ना जन आता है ना आक्रोश वहां दिखता है उनकी। वहां पर जनता तो महंगाई की कैंपों में आने में खुश है। कौन उनके वहां पर आक्रोश इस बात का पता है? पहले मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी नेताओं से, ये तो बताओ भाई आक्रोश मेरी सरकार से किन किन बातों का है? मैं कोई मोदी जी की तरह नहीं हूं। मैं, अगर आप बताओगे मुझे सच्ची बातें, आलोचना सुनने में मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई कमी है मुझ में या मेरी सरकार में, मैं उसको दूर कर लूंगा। ये लोकतंत्र है, ये मोदी जी वाला लोकतंत्र नहीं है। आलोचना करने वाला जेल जाओ। आज मोदी जी के राज में क्या हो रहा है? कोई आलोचना करता है, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार या नेता, ये देशद्रोही है। आलोचना कैसे करते? क्या आप एक पार्टी शासन लाना चाहते हो देश के अंदर? रूस की तरह, चाइना की तरह? वहां एक एक पार्टी हैं, चुनाव नकली होते हैं वहां पर, खाली नाम के होते हैं। हमारे यहाँ ये माई बाप बैठे हुए हैं। आप चाहोगे तो हम जीतेंगे, वरना घर जाके बैठेंगे। ये आपको अधिकार दिया गया है। ये अधिकार भी कांग्रेस ने दिया आपको, महात्मा गांधी ने दिया, पंडित नेहरू ने दिया, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और अंबेडकर साहब ने दिया अधिकार, और भी कई नेता बड़े बड़े थे। ये अधिकार है, इसलिए मीटिंग हो रही है।
हम पैरों के हाथ लगाते हैं आप लोगों के, बुजुर्गों के आशीर्वाद मांगते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ता है। हमने कोई कमी, अभी महिलाएं बैठी हुई है, मैं कहना चाहूंगा सब महिलाओं को हमने मुखिया बनाया है। चिरंजीवी योजना के अंदर 1,35,00,000 महिलाएं बनी है मुखिया घर की, 25 लाख का बीमा और मोबाइल फोन जो है 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में मोबाइल स्मार्टफोन मिलेगा इन महिलाओं को। एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं, हमने तय कि रक्षाबंधन पर 40 लाख फोन एक साथ महिलाओं को रास्ता मिलेगा 40 मिनट में। अब आप देखिए, आज वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी नेता जल्ला करके मेरे बारे में अपशब्द कहने लग गए हैं आजकल। मैं रावण हूं। अरे भाई, तुमने लूट लिया, वहां संजीवनी सोसाइटी है, 2-2.5 लाख लोग बेचारे जो बर्बाद हो गए हैं, पैसे खा के बैठ गए, लोग जेलों में बंद है, उनके मित्र लोग, उनके मित्रों को जेल में डाला हुआ है, वो भी कभी भी जेल जा सकता है, ऐसी नौबत है। अभी हाईकोर्ट से उन्होंने स्टे लिया है। वो कहता था मैं तो मुलजिम हुई नहीं। तुम मुलजिम नहीं हो तो फिर हाईकोर्ट जमानत के लिए गई क्यों? तुम वहां पर जमानत क्यों कर रही वहां पर? अभी कितनी जमानत करवा लो, मुलजिम है, उसको चाहिए केंद्रीय मंत्री है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देवे या प्रधानमंत्री मोदी उसको बर्खास्त करे कि अपने कैबिनेट में जो भ्रष्ट आदमी को लगा क्यों रखा गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं। वो कहता है अशोक तो रावण है, रावण, मैं रावण हूं। चलो मैं रावण हूं, तुम राम बन जाओ भैया, 2.5 लाख लोगों के पैसे चुका दो। मैं कहूंगा तुम राम की तरह व्यवहार कर रहे हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना सीखो। राम की जो भक्ति करते हैं, राम के जो संदेश है भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या तुम्हारी सोच वैसी है? तुम इतने भ्रष्ट आदमी हो, तुमने लूट लिया लोगों को, ठेठ वहां पर इथियोपिया में, दुनिया के मुल्कों में जाके तुमने फार्म हाउस खरीद लिए, वहां पर पैसा वहां ले गए, जितनी प्रॉपर्टी है संजीवनी की और इनके पास की, बेच करके उन गरीबों को पैसा चुकाओ। गरीब उससे मिले 3 बार, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसी स्थिति उनकी बनी हुई है गरीब लोगों की। बूढ़े लोग हैं, औरतें हैं, उनको झांसा देकर के अच्छे ब्याज का पैसा लूट लिया। अब जला करके बीजेपी वाले अपशब्द कह रहे मुझे, मेरा काम तो सेवा करने का है। बीजेपी वालों, आप मेरे ऊपर पत्थर फेंकोगे, मैं उनसे गरीबों के लिए मकान बना दूंगा, ऐसी मेरी सोच है। अरे पत्थर फेंको, हिम्मत है तो घर बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, ये मेरी सोच है। तुम्हारी तरह सोच नहीं है। आलोचना करो ही मत। आप तो आलोचना करने का मतलब है जेल जाओ। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं देश के अंदर, इनका विश्वास नहीं लोकतंत्र में। अब अगर हिंदुस्तान की जनता नहीं समझी और प्रदेश के लोग नहीं समझे, पता नहीं देश का क्या होगा। आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, ये मैं कह सकता हूं आपको, मेरे अनुभव से कह सकता हूं। मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। अब मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया कांग्रेस ने। सोनिया गांधी ने विश्वास किया, 3 बार मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने अभी बनाया मुझे। इंदिरा गांधी ने विश्वास किया, मुझे 5 बार मेंबर पार्लियामेंट, और इंदिरा गांधी के साथ में मैं डिप्टी मिनिस्टर बन गया था, इंदिरा गांधी के साथ बन गया मंत्री। राजीव गांधी ने विश्वास किया, मैं राज्य मंत्री बन गया उनके साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में अटैच चला मैं। और नरसिम्हा राव जी ने विश्वास किया, मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर बन गया। मुझे कोई पद की भूख नहीं है। मैं चाहता हूं जब तक मुझमें सांस है तब तक मैं आपकी सेवा करूं, यही मेरा संकल्प है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।